दिल्ली का चुनाव, मैं दिल्ली के चुनाव को जब देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों। इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है कि हम इसको मान के चल रहे थे कि ये द्विपक्षीय रहेगा, ठीक है। लेकिन जब से कांग्रेस ने जंप की तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो कांग्रेस की वजह से आया। कांग्रेस ने फाइट को थोड़ा दमदार बनाया और कुछ सीटों को थोड़ा दिलचस्प बना दिया। दिलचस्पी ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सीट के लिए भी थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। उनसे कुछ भी पूछे तो कहते हैं कि हमने शिक्षा का बजट इतना कर दिया। हमने उनसे कहा ये 20 स्कूलों के नाम बताओ, जो आपने नहीं बताए वो बता नहीं पा रहे। ये बता नहीं पा कि अपनी बात गिनाने को बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास में। फिर आपने क्या किया कि हम काम तो बहुत करना चाहते थे, मतलब क्या हो रहा है, लगातार आप बदल रहे हैं चीज़ों, स्टैंड बदल रहे हैं। देखिए मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए, हालत खराब है। मैं खुद गया हूँ, विजिट किया हूँ। जब मैं खुद सुनता चर्चा में, ऐसा नहीं मैं इलाज के लिए गया, लेकिन देखने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं, नहीं है व्यवस्था यहाँ पर। डॉक्टर्स नहीं है, दवाई खत्म हो रखी है। जो भी आपने देखा होगा, आतिशी से किसी ने पूछ लिया कि मैम कभी आप मोहल्ला क्लिनिक गई हैं? तो नहीं, मैं कभी नहीं गया। रंग रोगन तो कर दिया गया, लेकिन ड्रॉप आउट केसेस बढ़ गए। तो लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग फ्री से नाराज भी, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो फ्री से नाराज है। आप 21 रुपये से क्या कर दे रहे हो, उसको और आक्रमणीयता ला दे रहे हो। तो मैं यही पूछा था कि दिल्ली का चुनाव जो है वो इतना रोचक क्यों है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इस समय दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव सर पर है और विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं, मेरे साथ बात करने के लिए राजनीति में विशेष जानकारी रखने वाले निपुण आलमबायन जी हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। निपुण जी, दिल्ली का चुनाव, मैं दिल्ली के चुनाव को जब देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों। हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए कि देखिए क्या है कि मतलब बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इंटरेस्टिंग क्यों? इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है कि हम इसको मान के चल रहे थे कि ये द्विपक्षीय रहेगा, ठीक है। लेकिन जब से कांग्रेस ने जंप की तो थोड़ा सा इंटरेस्ट एक तो कांग्रेस की वजह से आया। कांग्रेस ने फाइट को थोड़ा दमदार बनाया और कुछ सीटों को थोड़ा दिलचस्प बना दिया। दिलचस्पी ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सीट के लिए भी थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। जो एक चेहरा थे तो उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रवेश वर्मा की हम बात करें, दीक्षित साहब की बात करें, तो एक संघर्ष वाला बना। दूसरा इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ थोड़ा सा चुनाव कि इस बार जब हम देख रहे हैं पूरे चुनाव को, तो केजरीवाल जो गवर्नमेंट रही है, यानी कि जो पूरा केजरीवाल आम आदमी पार्टी का रहा है, उनकी इतनी सारी नेगेटिविटी है कि हम यमुना का मुद्दा कहें, वायु प्रदूषण का मुद्दा कहें, आप तमाम तरह की बात, सड़कों की खराब हालत की बात करें, पानी के भराव की बात करें, गड्ढों की बात करें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। इन किसी भी मुद्दों को जवाब देने को तैयार नहीं है, रिप्लाई करने को तैयार नहीं है। उनसे कुछ भी पूछे तो कहते हैं कि हमने शिक्षा का बजट इतना कर दिया। हमने उनसे कहा ये 20 स्कूलों के नाम बताओ, जो आपने नहीं बताए वो बता नहीं पा रहे हैं। ये बता नहीं पा रहे हैं, नहीं पता, आप एक जगह आप बोल दीजिए कि बता दें, नहीं, वो फिर शुरू करेंगे कि बीजेपी ने कितना किया, बीजेपी ने क्या किया, कितने लोगों को क्या दिया, वो सब बातें सुनने शुरू कर। एक तो ये मुझे लग रहा है कि मुद्दा क्या हुआ कि अपनी बात गिनाने को बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास में। फिर आपने क्या किया कि हम काम तो बहुत करना चाहते थे, मतलब क्या हो रहा है, लगातार आप बदल रहे हैं चीज़ों, स्टैंड बदल रहे हैं। आपने कहा कि हम काम तो बहुत करना चाहते थे, लेकिन हमको जेल में डाल दिया, हमारी टीम को जेल में डाल दिया, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। कहना क्या चाह रहे हो? लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार तुम कह रहे हो कि हमने काम बहुत किया है, फिर काम करने नहीं दिया। उससे भी आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नई नई घोषणाएं आपको देखने को मिल रही हैं, और जब नई नई घोषणाएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो नई नई घोषणाओं में क्या हो रहा है कि कभी आपका 2100 रुपया, कभी ग्रंथी आ रहे हैं, कभी मौलवी साहब आ रहे हैं, कभी जाति कार्ड आ रहा है कि जाटों को आरक्षण देंगे, कभी धोबी की बात करना शुरू कर देंगे, वो सब बातें करेंगे। और भी दुनिया भर की बातें कि मेरी सुरक्षा को दिक्कत हो रही है, सिक्योरिटी। पंजाब पुलिस ने आपको सिक्योरिटी दी क्यों थी? बिल्कुल, ये सीधा केंद्र और राज्य का मामला है। बिल्कुल, वो ऐसे अगर होने लगा कि मान लीजिए किसी राज्य के सीएम हैं और वो आपको जो उस राज्य में सरकार, जैसे मान लो हिमाचल गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट कल को राहुल गांधी जी को सिक्योरिटी भेजे, कल को जहाँ जहाँ पंजाब में गवर्नमेंट है, कल को ममता बनर्जी भेजे, ऐसे तो पूरा संघीय ढांचे को तहस नहस हो जाएगा। उसको आप सिक्योरिटी कर सकते हैं कि आपको दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है। आपके इतने सारे मंत्री घूम रहे हैं, उनका सिक्योरिटी कौन दे रहा है? बिल्कुल दिल्ली। ये तो फिर जब आपको दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी चिंता नहीं है या आपको भरोसा नहीं है, तो दिल्ली वालों को कैसे भरोसा होगा? यानी कहीं ना कहीं एनार्किज्म हो जा रहा है। तो एक तो ये मुद्दा मतलब मैं मेनली मार रहा हूँ। इस बार हुआ क्या है, मुझे जो चुनाव लग रहा है वो दो मुद्दों पे हो रहा है।
एक तरफ तो है केजरीवाल जी की जो नेगेटिविटी रही, चाहे वो जितने मुद्दे हम लोग गिना ले, वो जितनी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल बनाए, ये करे, लेकिन यकीन मानिए कि आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए, हालत ख़राब है। मैं खुद गया हूँ, विजिट किया हूँ, जब मैं खुद सुनता चर्चा में, ऐसा नहीं मैं इलाज के लिए गया, लेकिन देखने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं, नहीं है व्यवस्था यहाँ पर, डॉक्टर्स नहीं है, दवाई खत्म हो रखी है। वीडियो भी आपने देखा होगा, आतिशी से किसी ने पूछ लिया कि मैम कभी आप मोहल्ला क्लिनिक गई हैं? तो नहीं, मैं कभी नहीं गई। तो यानी कि वो आप गरीबों के लिए, वो गरीबों की स्थिति वहाँ पे क्या है, मोहल्ले क्लिनिक आप जाके देखिए, AC नहीं है यहाँ पर, वो डिब्बा सा बना रखा है। मेरे को जब मैं गया मुझे महक आई, थोड़ा बरसात के दिन थे, सितंबर के मंथ की बात है, मैं पास में यहीं पर गया था, तो ऐसे में निकल रहा था, मैं चलो विजिट कर लेता हूँ, कोई मकसद नहीं था विजिट करने के, भाई सुनता हूँ बहुत ज़्यादा है। गया तो भवका मेरे को ना जैसे सफोकेशन हो जाता है, वो मुझे फील हुआ। डॉक्टर वहाँ पे जो काम करने वाले वो भी ऐसी दवाई उनका ठीक से नहीं है, पट्टी कैसे बांध, मतलब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। चलिए कोई मिला के इस बात को हम छोड़ते हैं। तो वो हॉस्पिटल की बात, स्कूलों की बात हम करें, उनसे पूछ लो कि 20 स्कूल के आप नए नाम बता दो, एक नाम नहीं है। स्कूलों की जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उस बिल्डिंग का आप बता रहे हैं कि भाई मैंने इतना खर्चा, ठीक है हम वो मान लेते हैं, लेकिन जब तक आप नए स्कूल नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे बात करेंगे? नहीं, लेकिन एक चीज और ये ना, रंग रोगन तो कर दिया गया, लेकिन ड्रॉप आउट केसेस बढ़ गए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे आकर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। ये डाटा ऐसा है, देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मैं एक परिवार से जुड़ा बच्चा हूँ, मेरे परिवार से बच्चा है, मेरी आर्थिक स्थिति परिवार की थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इसमें क्रेडिट लेने बात नहीं है। इसमें किसी ने ये भी पूछ लिया आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि सर आप लोग बता दीजिए आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, और एक भी बड़े आम आदमी पार्टी का नेता का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो तो फिर बता दें। दूसरी बात, फिर आप ये कहते हैं कि 90% रिजल्ट रहा, ये रिजल्ट उस समय बताते हैं जो कोविड का रहा। कोविड में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि 10वीं के बच्चे को, एक बच्चे को फेल नहीं करना है, आपको सबको पास कर देना है। तो उसका आप डाटा ले घूमेंगे, आप उसके बाद का डाटा बताइए ना, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का डाटा बताइए, वहाँ पे आप फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो एक तो ये, और दूसरा मुझे लगता है ये जो चुनाव है तो इन सब मुद्दों का रहेगा कि जनता देखेगी वही वाकई में विकास हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दूसरा मुद्दा क्या चल रहा है, फ्री व्यूज। हम 2100 रुपया देंगे, हर पार्टी इस पे आ गई है, हम ग्रंथियों को देंगे, हम पुजारियों को देंगे। तो या तो ये चुनाव का मुद्दा हो गया इस समय फ्री व्यूज, या फिर आपका ये मुद्दे विकास के मुद्दे जो नहीं हुए, इन दोनों फाइट चल रही है। और हो क्या रहा है कि जहाँ पे लैग खा रही है पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है लोगों के दिमाग में कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमको सताया जा रहा है। केजरीवाल जी बीजेपी को बोल रहे हैं गाली गलौज पार्टी, तुम अपनी सांसद को घर बुला के पिटवाते हो, तुम चीफ सेक्रेटरी को घर बुला के पिटवाते हो, और उसे वहाँ Y+ और Z+ सिक्योरिटी दे रही है पंजाब दे रही है। आप सोचिए जो विभव कुमार है उसको आप इस तरह सिक्योरिटी दे रहे हो, वो आपकी गाली गलौज, वो स्थिति आपकी अच्छी है। तो आप बीजेपी को गाली गलौज, ये नहीं कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये है कि इस बार के चुनाव में अगर हम इस तरीके से देखें, आम आदमी पार्टी ने और खास करके अरविंद केजरीवाल ने कम से कम बीजेपी और कांग्रेस को अपने ग्राउंड पर ले आए हैं वो जी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में रेवड़ी की बात बहुत हुई और अचानक से अब देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि डायमंड कट्स डायमंड, वही वाली स्थिति। देखिए होता क्या है ना, आपको पता है, देखिए आम जनता जो होती है, मतलब हम भी देखो इस सोसाइटी में रहते हैं, एक फैमिली को आपको कि आपको 2100 पर मंथ मिलेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, दैट्स द रियलिटी। वो कहेगी सड़क, मैं जैसे बात करता हूँ, मेरे यहाँ काम करने वाली आते हैं कि मैं क्या हम केजरीवाल को देंगे, क्यों देंगे, 2100 पर मंथ दे रहे हैं भैया। मैंने कहा देखो तुम कितनी हालत ख़राब है ना, कोई सड़क तुम्हारी ठीक है, क्योंकि सर मेरी कौन सा गाड़ी चलती है, मैं तो ई रिक्शा में बैठ के सर आपके यहाँ पे आती हूँ, भैया आपको दिक्कत होगी, मुझे क्या दिक्कत, मैं अपना देखूंगी। मैं बात तो सही है भाई, उसका अपना पॉइंट सही है। बोली सर, मैंने कहा देखिए वॉल्यूम प्रदूषण कितना है, मैंने कहा सर प्रदूषण में रहना है हमको, तो हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो प्रदूषण है। पानी की दिक्कत, पानी सर हमें ऐसे ही मिलता है, पहले से मिल, अभी मिल रहा है, 2100 पर मंथ मिलेगा ना, तो मैं उसमें RO लगवा लूँगी 6 महीने का। तो बीजेपी का ही 2500 देंगे, तो बीजेपी की मजबूरी हो गई ना। अब आपको उस प्रकार की पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, तो आपको वो वोट बैंक भी चाहिए। और यही बात है, देखिए मुझे याद आता है एक अमृता सेन, हमारे नाम सुना होगा आपने, नोबेल मिला था उनको, उनका कहना था, हाँ अमृता सेन, उनका कहना ये था कि जब आप इस तरह से फ्री बांटेंगे ना, तो इसका पूरा बर्डन बैठेगा किसको, मिडिल क्लास के ऊपर, और इसका पूरा का पूरा जो रीजन है वो किसका है, आपका केजरीवाल गवर्नमेंट का। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि मैं मेक इन अमेरिका लाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मेक इन अमेरिका में टैक्सेस कम करूंगा।
जिससे क्या हो, मेरे लोगों के पास में पैसा है और जब पैसा आएगा मेरे तो वो खर्च भी करेंगे और प्रोडक्शन में पैसे को लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फ्रीव्यूज देने के लिए मिडिल क्लास में बर्डन डाल दिया ताकि मिडिल क्लास के जेब में पैसा नहीं बच पा रहा है, ना तो वो खर्च कर पा रही है ज़्यादा खुलकर और ना ही वो इन्वेस्टमेंट कर पा रही है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में चाहे न्यायपालिका इस पर काम ले या हो सकता है पार्लियामेंट में से बहस हो, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग सब इस पर चर्चा करें और इस पर लो बने कि कितना फ्रीव्यूज दिया सकते, कितना नहीं तो अगर ऐसे चलेगा तो सिस्टम बनता बैठ जाएगा। तो इस पे सख्त हुआ। हाँ, नहीं, इस पे बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर, पूरा इस पे विचार विमर्श चल रहा है। आगे डिसीजन आए, पहले कोई सामने आए, ठोस आए, कोई निर्देशन डायरेक्शन आए तब बात बने। लेकिन अभी भी क्या ना, फ्रीव्यूज को लेकर के नहीं हम किस बात का 21 दे रहे हैं, बिल्कुल किस वजह से दे रहे हैं भाई? इससे क्या आपका कोई संरचनात्मक, जो अमृत सेन का कहना ये था कि आप बेसिक नीड्स दें, समझ में आता है, वो जरूरी है, व्यक्ति को जिंदा रखना है, या फिर आप संरचनात्मक विकास के लिए फ्री स्कूल, फ्री हॉस्पिटल, ये समझ में आता है। लेकिन आप कहते हैं फ्री की स्कूटी दूंगा, फ्री की साइकिल दूंगा, फ्री का वाईफाई दूंगा, 2100 रुपये दूंगा, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये चाहे वो पुजारी को मिले या ग्रंथी को, मौलवी को मिले, इसका उत्पादन में क्या रोल है? कुछ नहीं। ये तो आप कहीं ना कहीं फिर तो आप वोट बैंक के लिए आप फिर और निपुण जी, लिटरली मैं बताऊं, मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं तो लोग फ्री से नाराज भी हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो फ्री से नाराज है। इवन उनका ये कहना है कि ठीक है, डीटीसी की बसों में अगर आप महिलाओं को फ्री जो सफर करवा रहे हैं, 10 की जगह आप 2 रुपए का टिकट कर दो, लेकिन पैसे लो, लोगों को निठल्ला मत बनाओ। नहीं, वो तो एक नजरिया है ही। देखिए, वो नजरिया इसलिए भी है कि अगर फ्री में देंगे तो एक आक्रमणीयता का भाव आता है, ये तो बात है ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों देना फ्री में? बिल्कुल वही सवाल। व्यक्ति को आप देखिए, अगर आप उत्पादन, आप टैक्स कम कीजिए, लोगों को पैसा, लोगों के जेब में आएगा, लोग क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देश में एक माहौल बनेगा। मान लीजिए मेरे पास पैसा आता है, मैं अगर एक छोटा कारखाना खोल लेता हूँ, 20 लोगों को रोजगार मिलता हूँ, तो वही तबके से आगे काम करेगा, उसकी स्थायी रूप से गरीबी खत्म होगी। लेकिन अब आप 21 रुपये से क्या कर दे रहे हो, उसको और आक्रमणीयता ला दे रहे हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा। तो जो अमृत सेन का कहना है कि संरचनात्मक विकास के लिए आप कुछ दे रहे हैं, तो वो तो समझ, जिससे कि व्यक्ति की कौशलता बढ़ रही है, व्यक्ति के भविष्य में कमाने के चांस बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जो इस प्रकार की चीजें दे रहे हैं कि आप पुजारी को देंगे, ग्रंथी को देंगे, मैं विरोधी नहीं हूँ, आप मौलवी को देंगे, क्यों देंगे मौलवी को? बिल्कुल फिर आप सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए, आपके धर्म सेकुलर हैं और सेकुलर होने का फिर आप ये भी कर रहे हैं। तो आई डोंट, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज इस तरह की हैं। तो ये चीजें चलिए, तो इसलिए मैंने सवाल यही पूछा था कि दिल्ली का चुनाव जो है वो इतना रोचक क्यों है। देखते हैं कि जनता किसके दावों पे भरोसा करती है, वक्त बताएगा, क्योंकि 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे, 5 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया निपुण जी, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो निपुण जी हमारे साथ थे। फ्री बीज को लेकर के दिल्ली में इस समय ज़बरदस्त सियासत चल रही है, जनता किस पे भरोसा करेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिल्ली का चुनाव, मैं दिल्ली के चुनाव को जब देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों। इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है कि हम इसको मान के चल रहे थे कि ये द्विपक्षीय रहेगा, ठीक है। लेकिन जब से कांग्रेस ने जंप की तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो कांग्रेस की वजह से आया। कांग्रेस ने फाइट को थोड़ा दमदार बनाया और कुछ सीटों को थोड़ा दिलचस्प बना दिया। दिलचस्पी ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सीट के लिए भी थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। उनसे कुछ भी पूछे तो कहते हैं कि हमने शिक्षा का बजट इतना कर दिया। हमने उनसे कहा मुझे 20 स्कूलों के नाम बताओ, जब नहीं बताए वो बता नहीं पा रहे। ये बता नहीं कि अपनी बात गिनाने को बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास में। फिर आपने क्या किया कि हम काम तो बहुत करना चाहते थे, मतलब क्या हो रहा है, लगातार आप बदल रहे हैं चीज़ों को, स्टैंड बदल रहे हैं। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए, हालत ख़राब है। मैं खुद गया हूँ, विजिट किया हूँ। जब मैं खुद सुनता चर्चा में, ऐसा नहीं मैं इलाज के लिए गया, लेकिन देखने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं, नहीं है व्यवस्था यहाँ पर। डॉक्टर्स नहीं है, दवाई खत्म हो रखी है। भी आपने देखा होगा, आतिशी से किसी ने पूछ लिया कि मैम कभी आप मोहल्ला क्लिनिक गई हैं? तो नहीं, मैं कभी नहीं गया। रंग रोगन तो कर दिया गया, लेकिन ड्रॉप आउट केसेस बढ़ गए। तो लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग फ्री से नाराज भी, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो फ्री से नाराज है। आप 21 रुपये से क्या कर दे रहे हो, उसको और आक्रमणीयता ला दे रहे हो। तो मैं यही पूछा था कि दिल्ली का चुनाव जो है वो इतना रोचक क्यों है।